अब मुझे आपको उस अजीब नग्न प्राणी माई माँ और उसके साथ मेरी मुलाकात के बारे में बताना होगा। मैंने माई माँ के बारे में पहली बार श्री अनंत नारायण पिल्लई से जिनके घर में सुना था। उन्होंने कहा कि वह एक अवधूत आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति थीं, जिन्हें सामाजिक व्यवहार की बारीकियों की कोई परवाह नहीं थी। वह कन्याकुमारी समुद्र तट की रेत पर कई आवारा कुत्तों के साथ नग्न रहती थी। यह जानकारी मिलने के 2 दिन बाद मैं सुबह सुबह त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी जाने वाली बस में चढ़ गया। बस दोपहर से कुछ पहले कन्याकुमारी पहुंची। यह बहुत गर्म था। गर्मी के दिन यह एक खूबसूरत जगह है, खासकर सूर्यास्त, सूर्योदय और पूर्णिमा की रात में। समुद्र के सामने कुंवारी देवी कन्याकुमारी का पौराणिक मंदिर खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने दिनों में एक कीमती हीरा जो देवता की नाक की अंगूठी में जड़ा हुआ था, एक बीकन लाइट के रूप में काम करता था, जिससे नाविकों को अपने जहाजों को चलाने में मदद मिलती थी। मैंने पहले मंदिर जाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे पता था कि यह दोपहर के समय बंद हो जाता है। मुझे उसकी नाक की अंगूठी में घटिया कृत्रिम हीरे के साथ भी देवी बहुत सुंदर लगी। अब मुझे माई माँ को ढूंढना था, लेकिन तभी मुझे अचानक बहुत तेज भूख लगने लगी। मैंने सोचा किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाऊंगा और पूछताछ भी करूंगा। मैंने जो पहला रेस्तरां देखा उसमें प्रवेश किया और कैश काउंटर के पास वाली टेबल पर बैठ गया। जैसे ही मैंने स्वादिष्ट डोसा खाया, भोजन के बाद मैं तटरेखा पर कभी रेत पर चलता रहा और कभी चट्टानों पर चढ़ता उतरता रहा, जब तक कि मैंने कुत्तों की गुर्राहट नहीं सुनी और रुक गया। सभी रंगों और आकारों के आधा दर्जन कुत्ते एक बड़े पत्थर के सामने अर्धवृत्त में खड़े हो गए और मुझ पर गुर्राने लगे। अपने दांत निकाल रहे हैं। शिलाखंड के पीछे से एक संगीतमय गाती हुई महिला आवाज की आवाज आई। मैं शब्द तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ध्वनियां सुखद थीं। कुत्तों ने गुर्राना बंद कर दिया और चट्टानों के पीछे छिप गए। मैं आगे बढ़ा और शिलाखंड के पीछे देखा। वहाँ वह एक शिशु की भांति नग्न अवस्था में दूसरी चट्टान के सहारे बैठी थी। मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि धूप से झुलसा और काला पड़ चुका वह चेहरा किसी समय कितना खूबसूरत रहा होगा। उसके भूरे बिना धुले बाल घने और प्रचुर मात्रा में थे। मैंने फूट फूट कर और एक शिशु की तरह जोर जोर से रोकर खुद को आश्चर्यचकित कर लिया। मेरा पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि सिसकियां मेरे हृदय की किसी गहरी गुहा से निकल रही थीं। माई माँ ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरे शरीर के हर इंच को प्यार से सहलाया। वह अपनी उस संगीतमय आवाज में कुछ न कुछ समझ में न आने वाली बात कहती रही। थोड़ी देर बाद मुझे हल्कापन महसूस हुआ, मानो आंसुओं के बहने से सारा बोझ धुल गया हो। मैंने अपने आप को संभाला और जो डोसा मैं लाया था उसे याद करके उसे पेश किया। उसने पैकेट खोला और एक डोसा अपने लिए रखकर बाकी अपने कुत्ते साथियों को बांट दिया। इसे बर्खास्तगी के संकेत के रूप में लेते हुए मैंने उसके चरणों में पूरा सिर झुकाया, उठ गया और चला गया। एक टुकड़ा उसने मेरे मुंह में डाला, मेरे चेहरे को थपथपाया और एक शब्द कहा जो मैं समझ गया, जाओ जाओ।